लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मौजूद रहे। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, केंद्र की सामुद्रिक ताकत जो है वो मैरीटाइम पावर है, उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है। आज मुंबई जैसा शहर जो भारत की एक आर्थिक राजधानी के रूप में देखा जाता है, इसके आर्थिक राजधानी होने में मुंबई पोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। आज मुंबई जैसा शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जिसकी ओर देखा जाता है, इसके आर्थिक राजधानी होने में यहाँ का जो मुंबई पोर्ट है और जो जेएनपीए है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज देश के कंटेनर ट्रैफिक में सर्वाधिक योगदान ये मुंबई के पोर्ट्स और महाराष्ट्र के पोर्ट्स देते हैं, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं भारत सरकार का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, वाढवण पोर्ट, जो बनने के साथ ही दुनिया के 10 बड़े पोर्ट्स में से एक पोर्ट होगा, उसके निर्माण की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो चुकी है। और ये पोर्ट आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के साथ साथ समूचे भारत को एक मैरीटाइम शक्ति के रूप में, पावर के रूप में प्रस्तुत करेगा और ग्लोबल ट्रेड में और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की सहभागिता को नए सिरे से व्याख्यायित करेगा। इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में मैरीटाइम सेक्टर का समावेशी विकास बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में मैरीटाइम सेक्टर का इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की दिशा में हमें साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। आज का यह इवेंट भी उन्हीं के इस विजन को वास्तविक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस इंडिया मैरीटाइम वीक इवेंट की अपार सफलता की कामना करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खड़गे ने असम के युवाओं का अपमान किया है और असम कांग्रेस में इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो उसकी निंदा कर सके। वो एक फर्स्ट क्लास इडियट है। Priyank Kharge is a first class idiot. He has insulted Assamese youth, and Congress has not yet condemned Priyank Kharge. Perhaps we might file a case against him because he has said that Assam doesn't have educated, competent youth. That is an insult to entire Assamese youth. So we are considering whether a case can be filed against him in the court of law. But let me say, he is a first class idiot. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार राज्य के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर रोक लगा दी। अब्दुल्ला ने बताया कि अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि ये मामला इस समय अदालत में विचाराधीन है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग लगातार उठ रही है।
रुकावटें तो, लेकिन अब अगर कोई रुकावट नहीं होती, मैं क्या पागल हूं कि मैं स्टेटहुड मांगता? अगर यूटी में ही काम करना इतना आसान है जितना स्टेट, तो एक तो सारे स्टेट्स कहते हैं कि हमें यूटी बनाओ, और दूसरा हम स्टेटहुड की बात ही नहीं करते। जाहिर सी बात है कि इश्यूज सामने आ ही जाती हैं, अफसर हमारे चॉइस के लगते नहीं। महकमा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, जवाब मुझे देना है हाउस में, लेकिन अफसर मेरे चॉइस का लगता नहीं। अब आज आपने देखा मिनिस्टरों की बात, कौन सा अफसर कहाँ से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके हाउस के सामने पेश कर देता है, जवाबदेह मिनिस्टर बनता है, वो नहीं जिसने उस अफसर को उस जगह तैनात किया। ये एक मिसाल है, और भी इस तरह के मिसाल हैं। अब कई सारे ऐसे इदारे हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए थे, जो अभी भी नहीं है। मैं कितनों की मिसाल आपको दे दूं। 2 यूनिवर्सिटियां हैं, कल्चरल एकेडमी है, स्किम्स है, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, कई सारी चीज़ें हैं जो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई हैं। रुकावटें हैं। अब हम इसलिए तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना कि स्टेटहुड हमें वापस दे दो, ताकि ये सारे इख्तियारात हमारे पास हों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में आयोजित प्राकट्योत्सव मेला में शामिल हुए। पूज्य राष्ट्रीय संत असंग देव जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने संत कबीरदास की शिक्षाओं और निर्गुण भक्ति परंपरा की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से समाज में समानता और भक्ति की नई धारा प्रवाहित की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हमने कहा है कि अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद नहीं, इसका नाम कबीर धाम रख दो। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है, और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री से स्नेहिल आशीर्वाद और प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का सानिध्य सदैव जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आप लोग अग्रणी राजस्थान के विजन को साकार करते हुए हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।